हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के क्रम में हम लोग इस डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में ग्लोबलाइजेशन के रूप में है, जिसे हम हिंदी भाषा में भूमंडलीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो विचार है वह अंतर्राष्ट्रीयता के विचार से सीधे तौर पर समानता रखता है, बट इसमें अंतर यह है कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीयता विचार के माध्यम से अपना भाव प्रकट करती है, वैचारिक होती है, वहीं भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया जन्य रूप है जो विचारों में एक एक्टिविटी या प्रक्रिया लाती है, क्रियापरकता लाती है। इस क्रम में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण का वास्तव में अर्थ क्या है। इस क्रम में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी। हम यहाँ भूमंडलीकरण के क्रम में जब देखते हैं तो पूरे विश्व का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक एकीकरण से होता है। हम उन प्रक्रियाओं को अपनाने और उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं जिनके माध्यम से पूरे संसार में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी संस्कृतियों में की स्थिति, उनके राजनैतिक एकीकरण का भाव किस क्रम में आगे बढ़े, किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, इन बातों को देखते हैं, समझते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग propagation of capitalism to present unprecedented socio-economic, political and cultural changes in the world, हम इस प्रक्रिया के माध्यम से उस अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक बातों को देखते समझने का प्रयास करते हैं जो इसके पहले इस संसार में नहीं घटित हुई हो। तो भूमंडलीकरण का विचार एक तरह से ऐसा भाव प्रकट करने, ऐसी प्रक्रिया को अपनाने की बात करता है जो अब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप में विश्व के देशों ने अपनाया नहीं था। और ये विचार जो प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ के आया तो हम इसको सहर्ष अपनाएं। जो थोड़े धीमे गति से जो देश अपनाए, कुछ देश इसको तुरंत स्वागत करके अपनाए, तो भूमंडलीकरण का विचार एक स्वागत योग्य विचार रहा। इसकी प्रक्रिया लोगों को एक साथ ले आने और जल्दी से विकास के गति अपनाने की बात पर जोर देते हैं। कह सकते हैं द वर्ल्ड ट्राई टू रीएडजस्ट इटसेल्फ विथ दिस न्यूली चेंज्ड सिस्टम थ्रू ग्लोबलाइजेशन। पूरा संसार अपने आप को, अपने विचार को, अपने विकास के उन मानकों को फिर से दुरुस्त किया, फिर से उनको निर्धारित किया जब यह विचार सामने आ गया। इस विचार को अपनाकर विश्व के तमाम देश बहुत तेजी से प्रगति करते आगे बढ़ गए और इस विचार के इसी सार्थकता को अपनाते हुए आज शिक्षा में इसको एक पाठ्यक्रम में जगह दी और इसको तमाम देश अपने पाठ्यक्रम में अपनाकर आगे बढ़ा रहे। इस क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि वास्तव में भूमंडलीकरण का परिभाषा क्या हो सकता है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसका एक डेफिनेशन क्या हो सकता है। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, ग्लोबलाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कंसर्न्ड विद द shrinking of the world and consciousness and intimacy of the whole world। यहाँ
भूमंडलीकरण का अभिप्राय रॉबर्टसन महोदय बताते हैं कि एक तरह से विश्व का सिकुड़कर छोटा हो जाना और लोगों का एक विचार या विश्वास पूरे वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जुड़ जाए। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन एमंग पीपुल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जो विश्व के मध्य लोगों के मध्य, विभिन्न कंपनियों के मध्य तथा विभिन्न शासन प्रणालियों के मध्य एक तरह से इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है। उनका एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना, जुड़ जाना और एक विश्व की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। इस रूप में हम भूमंडलीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझें। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि भूमंडलीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी। सबसे पहले हम विशेषता की बात करते हैं तो देखते हैं इट्स ए प्रोसेस दैट इज मल्टीफेसेटेड सच एज सोशियो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल। यह ऐसी प्रक्रिया है जो बहुमुखी है, जो कई क्षेत्रों में विकास की बात को बताती है, जैसे सोशियो सामाजिक विकास, कल्चरल बौद्धिक या सांस्कृतिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एवं टेक्निकल या तकनीकी। इन ज्ञान को एक पूरे संसार के रूप में आगे बढ़ा देने, पूरे विश्व को समाहित कर लेने की बात करता है। यह ऐसा विचार है जो लोगों को सोशियो इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और तकनीकी रूप से एकजुट करता है। इट ब्रिंग्स स्टेट इकोनॉमिक्स क्लोजर। यह विभिन्न राज्यों या विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक स्थिति को एक दूसरे के करीब लाता है, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इन बातों की संकल्पना इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट यूजेबल थिंग्स। हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रदर्शित करने का एक जरिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का, अंतर्राष्ट्रीय समझ को डेवलप करने का एक माध्यम है, वह एक प्रोसेस है जिसे हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट्स ए प्रोसेस ऑफ टर्निंग म्यूचुअल रिलेशंस इनटू बिहेवियर। यह लोगों के आपसी संबंध हैं, उनको व्यवहार के रूप में आगे बढ़ाने की बात करता है। इट्स एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यह एक ऐसा प्रयास है जो संसार के विभिन्न कठिनाइयों को, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का उपाय है। जैसे इसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में हमें कहीं से कोई तकनीकी मिल जाए तो हम अपने यहाँ इस तरह की मिसाइल बना लें, हमें कहीं से बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विचार मिल जाए तो उनके माध्यम से हम अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार कर दें। हम अपने देश में जैसे अर्थव्यवस्था का नया प्रसार कर दें। जैसे हम कहें माइक्रो इकोनॉमिक्स एक विचार था जो बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री यूसुफ महोदय के द्वारा सोचा गया, और वो माइक्रो फाइनेंस का विचार एक अंतर्राष्ट्रीय विचार महत्ता पाया, और उसके माध्यम से जिस पे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उसके माध्यम से विश्व के तमाम देशों ने अपने अर्थव्यवस्था के क्रम में माइक्रो फाइनेंस को उपयोग में लाया। तो इस तरह की विशेषताएं हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं इट्स ए प्रोसेस टू मूव टूवर्ड्स वन वर्ल्ड वन स्टेट। यह एक एडवांसमेंट है अंतर्राष्ट्रीयता के विचार का,
वसुधैव कुटुंबकम का। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग वन वर्ल्ड वन स्टेट के विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट्स ए रियल प्रोसेस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। यह एक इट्स वर्क टू कनेक्ट कल्चर्स एंड बिल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन। यह ऐसा एक विचार है जो विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के पास लाता है और पूरे संसार सिविलाइजेशन को एक कह सकते हैं हम कि मानवता परक सभ्यता को आगे बढ़ाता है, मानव परक ज्ञान को, समझ को डेवलप करने की भाव को जोड़ देता है। आगे आइए हम लोग इसके आगे क्रम में बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग देखते हैं कि वास्तव में शिक्षा का क्या योगदान है कि लोगों में ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के प्रति जागरूकता है। सबसे पहले हम शिक्षा के माध्यम से देखते हैं टू प्रोवाइड लिबरलाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेमोक्रेटिक एजुकेशन थ्रू इट इन्हेंसमेंट ऑफ ग्लोबल कल्चर। जैसे हम शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं, उदारीकरण के विचार को अपनाते हैं। जब प्रजातांत्रिक मूल्य अपनाए गए तो समझ लीजिए वहाँ उदारीकरण लिबरलाइजेशन की बात आएगी। अगर लिबरलाइजेशन आया तो समझ लीजिए कि उस देश के इकोनॉमी, उस देश की सामाजिक स्थिति, उस देश की बौद्धिक स्थिति ओपन हुई और उसके ओपन होने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा और यह प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप। इस क्रम में हम बढ़ के ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के विचार को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट में हम कह सकते हैं यूज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट पुअर रिच कंट्रीज कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। यह यहाँ शिक्षा के माध्यम से हम एक संचार के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक स्थितियों और उनके बौद्धिक विचारों के बारे में जानकारी हासिल करें। तो यहाँ संचार तकनीकी का विचार अगर हम अपने पाठ्यक्रम में लाएं या शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं तो उस तकनीकी के माध्यम से लोग विश्व में विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों से जुड़ते हैं और उनके जुड़ने की प्रक्रिया में ही विभिन्न देश आपस में करीब आते हैं, चाहे वो धनी देश हो चाहे वो निर्धन देश है। वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ की स्थितियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ धनी और गरीब देश एक दूसरे के साथ जुड़कर संचार के माध्यमों से अपना इन्हेंसमेंट करते हैं, अपना स्तर उन्नयन करते हैं। नेक्स्ट क्रम में हम लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिश एक्टिविटीज एंड यूनिफॉर्मिटी बिटवीन कंट्रीज। यह विभिन्न देशों में प्रक्रियाओं को जोड़ने और उनमें समानता का भाव लाने पर जोर देता है। इसको हम शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कहें डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जब हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर वैश्विक राजनीति को सीख समझने और शिक्षा के माध्यम से वैश्विक अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो उस क्रम में हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का विचार या भूमंडली का विचार आगे बढ़ जाता है। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार एक भूमंडलीकरण का विचार आगे बढ़ते हुए विभिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा देते हैं। अंत में हम कहें इसकी समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण का हम लोगों ने अर्थ समझा जो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समाजों को, उसके अर्थव्यवस्था को जोड़ने का काम करता है और उनको एक दूसरे के करीब लाता है। इसके क्रम में हम लोगों ने रॉबर्टसन महोदय के अनुसार डेफिनेशन को जाना। इसी के क्रम में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक समझा कि कौन कौन से भूमंडलीकरण के लक्षण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। अंत में हम लोगों ने समझा रोल ऑफ एजुकेशन कि हाउ द रोल ऑफ एजुकेशन कैन चेंज द ग्लोबलाइजेशन स्टेटस
ऑफ कंट्रीज। इस क्रम में हम लोग आज भूमंडलीकरण को अच्छे से समझेंगे।